कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8.4 से ही है और 8.4 का पांचवा प्रश्न लिया हूं और पांचवा का पहला प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न में क्या कहता है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि इसको प्रूव्ड करके ये लाना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि LHS से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, उसको प्रूव्ड करके क्या करेंगे, इतना ले लाएंगे। तो प्रश्न क्या कहता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ केवल फॉर्मूला का ही खेल है। यहाँ प्रत्येक स्टेप में कुछ ना कुछ फॉर्मूला अप्लाई होते रहता है। तो यहाँ भी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, यहाँ कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा माइनस कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो वो ले लेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर डाल देंगे। अब यहाँ एक चीज़ करना है हमें कि ये साइन थीटा और साइन थीटा, यानी कि यहाँ भिन्न का हमें घटाव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा बटा ये साइन थीटा कटेगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस ये साइन थीटा कटेगा तो बचेगा क्या, ये कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा, इसका वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों के लिए है, 1 माइनस कोस थीटा के लिए भी है और साइन थीटा के लिए भी है। तो यहाँ पर सीधा सीधी करना क्या है, 1 माइनस कोस थीटा का वर्ग कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे बटा नीचे साइन थीटा का भी स्क्वायर कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में। अब अगर इस फॉर्मूला को हम देखते हैं तो यहाँ हमें नज़र क्या आता है कि 1 माइनस कोस थीटा और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि 1 माइनस कोस थीटा है, इसका वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। चूँकि ये वर्ग है, इसको वर्ग में हम लिख सकते हैं तो वो लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब सर्वसमीका जब मैं बतला रहा था वहाँ एक ये भी आया था कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होना है नहीं। अब यहाँ पर और थोड़ा सा समझना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर एक में हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ पर अगर वर्ग कर देते हैं तो ये कौन सा फॉर्मूला में फिर सेट हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर a मानते हैं तो a का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को अगर b मानते हैं तो फिर b का स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो इसको हम उस फॉर्मूले पे बैठा सकते हैं कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल बैठा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, आगे देखूँगा फिर। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा बटा नीचे क्या आ गया था, वो यहाँ पर अभी मैं सूत्र लिया था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इधर मैं लिख लेता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इस फॉर्मूला में इसको बैठा देंगे, तो a किसको माने हैं, इसको, और b किसको माने हैं, इसको। तो हम लिख सकते हैं a प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ जो कटेगा उसे काट देंगे, तो यहाँ
1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। इसको काट सकते हैं, इसको या तो फिर ये दोनों काट सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो फिर जो बचा उसको लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ हमें प्रूव्ड क्या करना था, इससे लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन करके हमें ये लाना था जो राइट हैंड साइड में है, RHS में है। तो यहाँ आ गया, तो इस तरह से ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा का दूसरा प्रश्न देखेंगे, और ये प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। प्रश्न कहता है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर 2 सेक ए। यानी कि हमें प्रूव्ड क्या करना है कि इतना बराबर 2 सेक ए कैलकुलेशन करके लाना है। ठीक है, तो LHS बराबर लेते हैं पहले। तो LHS हमारा क्या है, कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, बस इतना ही लेंगे। और ये 2 सेक ए तो हमें प्रूव्ड करके लाना है। ठीक है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो कोस ए और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा क्या है कोस ए। तो यहाँ सिंपल सा, कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ भिन्न का जोड़ बना देना है। तो यहाँ भिन्न का जोड़ अगर हम बनाएंगे तो यहाँ 1 प्लस साइन ए और कोस ए को क्या करेंगे, लसा लेंगे। लसा लेंगे कहने का मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो वो लिख लेते हैं कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि यहाँ 1 प्लस साइन ए है और यहाँ कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए है। तो ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अगर हम काट देंगे, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कोस ए बचेगा। और उस कोस ए और इस कोस ए को अगर हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखेंगे, यहाँ उसी प्रकार से यहाँ कोस ए है और ये कोस ए, ये दोनों कोस ए कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। फिर उस 1 प्लस साइन ए को अगर हम 1 प्लस साइन ए के साथ में गुना कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जो है एक फॉर्मूला में है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इस फॉर्मूला में इसे हम बैठा देंगे। तो यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, इधर जो है वो तो रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या है, ए का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए कर देंगे, प्लस 2ab यानी कि साइन यहाँ पर है b के रूप में और यहाँ पर a के रूप में 1 है, 2ab यानी कि 2 गुना 1 गुना साइन a हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बट्टा नीचे में जो है उसे हम लिख देंगे। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बतला रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाए। कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा यहाँ पर, इसे कुछ नहीं करना है अभी। अब यहाँ हम करेंगे क्या, इसे थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। यहाँ पर है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर क्या है 2 है, प्लस 1 लिखने के बाद प्लस 2, 2 एका 2 करेंगे और यहाँ साइन ए कर देंगे, और नीचे में जो है अभी उसे ही उतार देना है। कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, जब मैं सर्वसमीका पढ़ा रहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर्वसमीका जो है लगभग हर स्टेप में आ ही जाता है। यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए सर्वसमीका में है, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो फिर
2 बार लाइन खींचे हैं ऐसा लगने लगेगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ये हो गया, प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 साइन हो जाएगा, ठीक है। बट्टा नीचे में जो है उसे अभी उतार देना है, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। अब यहाँ पर एक और एक को जोड़ेंगे, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन बटा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ भी 2 है और इधर भी 2 है, तो ये 2 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 2 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 और 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 एका 2 निकल जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एका 2, ये 2 बाहर निकल गया तो फिर क्या बचेगा, साइन बचेगा, प्लस साइन ए, ये हो गया। बटा नीचे में क्या है, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए जो है उसे उतार दिए। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है और ये सभी गुना में है, यानी कि इसे हम काट सकते हैं। तो बचेगा क्या, 2 बटा कोस ए बचेगा, ठीक है। अब 2 बटा कोस ए है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटा कोस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको 2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 2 में पहुंच जाएंगे, इसलिए इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 1 बटा कोस ए है तो यहाँ सूत्र एक होता है 1 बटा कोस ए बराबर सेक ए, ठीक है। तो 1 बटा कोस के स्थान पे सेक ए भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 सेक ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कहने का मतलब प्रूव्ड हो जाएगा, ये सत्यापित हो जाएगा। LHS यहाँ पर LHS बराबर RHS, यहाँ ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। यही तो सत्यापित करना था हमें, 2 सेक ए, यहाँ पर आ गया हमारा 2 सेक ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां का तीसरा है उसे देखते हैं, और प्रश्न में कहता क्या है कि टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है। क्वेश्चन लंबा भले बनेगा लेकिन बहुत आसान है। इसमें हम करेंगे क्या, LHS से लेते हैं, LHS, ठीक है। इसमें टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, ये LHS बराबर है। अब इसमें हम करते क्या है कि यहाँ टेन थीटा है बटा 1 माइनस कोट थीटा और यहाँ कोट थीटा, तो ये कोट और कोट वाले को पहले तो चेंज कर देते हैं। टेन थीटा ऊपर में जो है उसी को रहने देते हैं, टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा टेन थीटा। तो यहाँ वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 बटा टेन थीटा प्लस यहाँ पर कोट थीटा है तो अभी तुरंत यहाँ मैं बतलाया, कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा टेन थीटा, तो वो लिख लेंगे यहाँ भी 1 बटा टेन थीटा बटा नीचे जो है उसको रहने देते हैं 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन बनेगा, यहाँ बटा 1 कर देते हैं और बटा 1 करके इसको भिन्न का घटाव बना देते हैं। तो यहाँ जो है ऊपर उसको रहने देते हैं टेन थीटा बटा, अगर यहाँ पर टेन थीटा है और 1 LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, बटा यहाँ पर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो टेन थीटा माइनस 1 इंटू 1 बराबर 1 बराबर, अब इधर करते हैं, यहाँ क्या आ गया हमारा, 1 बटा टेन थीटा जो है वही रहेगा बटा 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पर मेन भाग जो है, ठीक है, जो अंश और हर को डिवाइड कर रहा है वो यहाँ पर हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अगर इसको ये भाग से हम गुना में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ टेन थीटा बटा टेन थीटा, यहाँ मेन भाग तो यहाँ हो रहा है गुना
ये नीचे वाले ऊपर चला जाएगा, यानी कि टेन थीटा बटा ऊपर में जो है वो नीचे आ जाएगा, टेन थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ प्लस होगा, बराबर मैं लिख दिया था। यहाँ चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा है तो मेन भाग हमारा यहाँ हो रहा है, तो 1 बटा टेन थीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख देते हैं, इसको गुना में चेंज कर देते हैं तो 1 ऊपर हो जाएगा और 1 माइनस टेन थीटा हमारा नीचे हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे बटा 1 मैं लिख देता हूँ, टेन थीटा गुना टेन थीटा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 1। ये हो गया। इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वही काम यहाँ हम करेंगे, 1 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टेन थीटा और यहाँ पर क्या है 1 माइनस टेन थीटा, इसको गुना कर देते हैं तो क्या होता है, टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। ये हो गया। जब ये इतना कर लिए तो अब आगे इसको कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे वो मैं बतलाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा गुना टेन थीटा, अगर इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 के साथ अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, ये प्लस दे दिए। अब 1 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। टेन थीटा को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक हमें समझना है, ये दोनों को हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ क्या है 1 माइनस टेन थीटा, तो इसको हमें कैलकुलेशन करके टेन थीटा माइनस 1 लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। इसको प्लस से अगर माइनस में जब चेंज कर देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, वो लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1, ये हो गया। अगर यहाँ प्लस है और इस प्लस को अगर यहाँ माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 जो है ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 1 बटा टेन थीटा इंटू माइनस 1 प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा। चूँकि यहाँ हम माइनस कर चुके हैं, जब माइनस किए हैं तो माइनस यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, तो जब यहाँ माइनस कर दिए तो अपोजिट होगा, ठीक है। तो अब इसको हम सीधा से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस 1 माइनस 1 बटा टेन थीटा इंटू, अब ये प्लस में है तो प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, टेन थीटा, और ये माइनस वाला को बाद में लिख देते हैं, तो ये आ गया। अब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको और इसको लसा ले सकते हैं। तो जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, यही आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस 1 कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा, और इस टेन थीटा को अगर टेन स्क्वायर थीटा के साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा हो जाएगा। चूँकि यहाँ पहले से स्क्वायर है और एक आ जाएगा गुना में तो क्यूब हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पर ये टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, ये दोनों अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला नज़र में आ रहा है। चूँकि 1 का अगर हम क्यू कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं है, आएगा तो 1 ही। तो इसको एक फॉर्मूला, एक सर्वसमीका में इसे हम बैठा सकते हैं, और वो सर्वसमीका क्या बनेगा, टेन ए का क्यू माइनस बी का क्यू। यहाँ ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, अब बताएं आप लोग। चूँकि यहाँ 1 था तो 1 का भी हम क्यू लिख दिए, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए
का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। इस सूत्र में इसको बैठा देंगे, ठीक है। तो सूत्र में हम बैठाएंगे तो क्या होगा, पहले तो a माइनस बी करेंगे, तो यहाँ a कौन सा होगा, 10 होगा, टेन थीटा माइनस बी कौन सा होगा, 1 होगा, ये हो गया इनटू, अब यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी कहने का मतलब क्या होगा, 10 थीटा गुना 1 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा ही हो जाएगा। चूंकि 10 थीटा को अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो हमारा वही होगा 10 थीटा, तो इतना ही लिखते हैं, बटा नीचे जो है उसको लिख लेते हैं 10 थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, 10 थीटा माइनस 1 इंटू है, उसके बाद नीचे 10 थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर 10 थीटा माइनस 1 और 10 थीटा माइनस 1 को हम सीधे काट देंगे, ठीक है। ये तो कट गया, अब बचा क्या ऊपर में, उसको लिखते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, प्लस 10 थीटा बटा नीचे क्या बचा, 10 थीटा, ये बचेगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ 10 का स्क्वायर थीटा है, प्लस 1 है, प्लस 10 थीटा और नीचे 10 थीटा, तो ये 10 थीटा जो है ये तीनों के लिए हम अलग अलग अगर करना चाहें तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक जो है 1 जो है इसको हम पहले लिख लेते हैं इस प्रकार से, तो ज़्यादा समझ में आएगा, 1 बटा 10 थीटा ये लिख सकते हैं, प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा 10 थीटा ये लिख सकते हैं, प्लस 10 थीटा बटा 10 थीटा। कहने का मतलब क्या है कि ये ऊपर में तीनों प्लस में है और ये 10 थीटा जो है वो तीनों के लिए है। अगर हम इसको बट्टा में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 बटा 10 थीटा प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा और नीचे 10 थीटा, तो अगर यहाँ हम लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा मतलब 10 थीटा गुना 10 थीटा बटा 10 थीटा, तो ये हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 थीटा सिर्फ बचेगा, 10 थीटा बचेगा, प्लस यहाँ पर ये दोनों तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ हम क्या देखें, यहाँ 1 बटा 10 थीटा और यहाँ पर क्या आया, 10 थीटा और यहाँ पर क्या आया, अंतिम में 1 आया। तो यहाँ पर 1 बटा 10 थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। जो फॉर्मूला के आधार पर हम चलें तो 1 बटा 10 थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1, ये आ गया। हमें अभी सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो अभी भी हमारा जो क्वेश्चन है अभी नहीं बना है, चूँकि कॉट थीटा और 10 थीटा प्लस 1 आ चुका है। हमें क्या लाना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो वो हम सूत्र यहाँ अप्लाई कर देंगे। पहले इसका करते हैं कॉट का, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या मैं बताया, कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो वो लिख लेते हैं। इधर जगह नहीं बन रहा है, मैं यहाँ इसका प्रयोग कर लेता हूँ। कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो गया किसका फॉर्मूला, तो ये कॉट का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, टेन का फॉर्मूला। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो वो भी लिख लेंगे। प्लस में है प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, और यहाँ पर क्या है, अंतिम में 1 है, तो 1 को हम 1 रहने देते हैं, प्लस 1। अब एक काम करते हैं, यहाँ लसर ले सकते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं 1 को, चूंकि हमको 1 प्लस में भी चाहिए। तो साइन थीटा और कोस थीटा का अगर लसर लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा गुना कोस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन और साइन कटेगा तो क्या बचेगा, कोस का स्क्वायर बचेगा, है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कोस कोस कटेगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1/sin थीटा गुना कोस थीटा, ये हो गया। और इधर प्लस में तो 1 रहेगा ही है। अब यहाँ पर चूंकि साइन थीटा और कोस थीटा, अगर इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा गुना 1/कोस थीटा लिख सकते हैं प्लस 1। चूंकि अगर हम ये दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि 1/sin थीटा और 1/कोस थीटा किसका सूत्र होता है, तो 1/sin थीटा जो होता है वो होता है कोसेक का, और 1/कोस थीटा बराबर जो होता है वो होता है सेक का। ठीक है। तो 1/sin जो होता है वो किसका होता है, कोसेक थीटा, और 1/कोस जो होता है वो होता है किसका, तो सेक थीटा प्लस 1। तो हमारा जो प्रूव्ड करना था यहाँ पर कि 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो यहाँ पर भी मेरा आ चुका है। चूँकि यहाँ मैं इसको जैसा वहाँ सिद्ध करना था वैसा मैं लिख देता हूँ। सेक थीटा 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है। इस तरह से ये क्या होगा, हमारा प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है। तो आई होप कि आज हम लोगों ने जो भी प्रश्न किए आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसी प्रकार से रेगुलर स्टडी करते रहिए, प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होने वाला है। और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।